तो देखो 10th क्लास में आज हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 with the digit 0 for any natural number n, for any नेचुरल नंबर n। ये हमें बताना है कि क्या 6 की पावर n का एंड डिजिट का मतलब क्या हो गया। एंड डिजिट का मतलब ये होता है राइट साइड से पहला डिजिट। तो राइट साइड से पहला डिजिट कौन सा डिजिट होता है? वंस होता है। तो क्या 6 की पावर n का जो राइट साइड से पहला डिजिट है मतलब वंस डिजिट है वह 0 होगा क्या? बस यही चीज हम लोगों को यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे समझना है कि क्या 6 की पावर n जो इसमें n है, जो यहाँ पे n दे रखा है, 6 की पावर n में जो n दे रखा है, क्या n का भी कोई रोल है क्या इसमें, इसके n डिजिट 0 होने में? जहां पे बता रहे हैं कि n कोई नेचुरल नंबर है, तो ये तो पावर है बेटा। पावर का क्या मतलब होता है? यदि किसी नंबर के जैसे मान लीजिए कि 6 की पावर हमने 3 लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 इंटू 6 इंटू 6, इसके डिजिट से इसके लास्ट डिजिट क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि इस नंबर को कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं और फिर मैं अभी बता रहा हूं कि यहां पे सॉल्यूशन में भी हम लिखते जा रहे हैं कि किसी भी नंबर का एंड डिजिट तब 0 होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या हो, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आ जाए। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और एक बार अगर 5 आ जाता है तो उसका एंड डिजिट 0 होगा, अदरवाइज एंड डिजिट 0 नहीं होगा। यह क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो यहां पे हम देखेंगे सिंस 6 पावर n इक्वल टू 6 का प्राइम फैक्टर कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 होल टू द पावर n हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 3 पावर n। कहने का मतलब ये हो गया कि 6 के प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, लेकिन बाय द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आ जाता है तो वह उस नंबर का एंड डिजिट 0 हो जाता है। लेकिन यहां पे 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो आप लिखोगे since in the prime factor of in the prime factor of 6 only 2 and 3 are present here 5 is not comes therefore by fundamental arithmetic theorem n digit of 6 to the power n will not be 0। यह 0 नहीं होगा, यह 0 नहीं होगा। एक मिनट बेटा, जरा सा रुकना। तो ये 0 नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया क्या? अगर मान लो कि इसके प्राइम फैक्टर में अगर एक बार 2 और एक बार 5 कम से कम आ जाता तो 2 इंटू 5 क्या होता? 10 होता। 10 में 10 का मल्टीप्लाई यदि मैं उस क्वेश्चन में उस नंबर में कर देता
तो जीरो हो जाता है, और उसकी पावर कुछ भी लगाते तो भी एंड डिजिट क्या होता, हमेशा जीरो होता। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। नमन, बुरहान, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers, are composite numbers। ये कंपोजिट नंबर हैं, ये दोनों ही नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ये हमें प्रूव करके बताना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 both are composite number। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करें कि ये जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर हैं? तो देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसमें? एक टर्म 7 into 11 plus 13 का बन गया है, दूसरी टर्म 13 का बन गया है। तो इन दोनों में से 13 को यदि कॉमन निकाल दें तो यहां बचेगा 7 into 11 और प्लस इस 13 के प्लस पे आ जाएगा 1। 13 इंटू ये कितना हो गया 7 11 7 जा 77 प्लस 1 या 13 इंटू 78 का यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख दोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट नंबर है, या कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट दे रखा है, ये एक आंसर हो गया बेटा। सेकंड पार्ट में दिया गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो आप देख रहे हो कि यहां से लेकर के यहां तक एक टर्म है और प्लस 5 एक दूसरी टर्म है। इनमें से 5 को कॉमन निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 7 into 6 into 5 into 4, सॉरी 5 तो हमने कॉमन निकाल दिया है, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 प्लस 1 इस 5 के प्लेस पे आया। अब ये क्या बन गया, ये आपका बन चुका है 5 इंटू, यहां पे देखो 3 2 जा 6,
6 4 जा 24, 24 इंटू 6, 24 इंटू में और 6 7 जा 42, 42 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया है 6 एंड 6 66 प्लस में 1, ये ऐसा आ जाएगा। वन मिनट बेटा, गलत हो गया। 2 4 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। हाँ, और ये आपका बन गया 8 4 6 10, ये भी 0 1 0 0 8, ये ऐसा बन जाएगा। प्लस में 1 प्लस 1, ये वाला 1, तब ये कुल मिलाकर क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। यहाँ पे 1009 दिख रहा है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। देयरफॉर सिंस, अब लिखोगे सिंस इट इज इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये भी प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस है। देयरफॉर नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोगों ने फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम में क्लियर किया था कि वो हर नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिस नंबर को उसी नंबर के प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। उस नंबर के प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वह नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ भी आपने इस नंबर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, इस नंबर को इनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि ये दिए गए जो नंबर्स हैं यह कंपोजिट नंबर हैं। आगे बेटा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा राइटिंग में बड़ा है, समझना इसको। There is a circular path around a sports field. Sunita takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? यहाँ पे ये बताया गया है, सुनीता और रवि, एक इस तरह से एक सर्कुलर पार्क है और इसके मान लो कि इस पॉइंट से सुनीता और रवि ये दो रनर्स हैं। सुनीता पहले यहां से रन करती है, सुनीता, और ये मान लो कि इस डायरेक्शन में चलती है। फिर दूसरा रवि भी सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है यहीं से, और ये इस डायरेक्शन में वो भी चलता है रवि। तो सुनीता को इसको कंप्लीट एक राउंड लेने में 12 मिनट का टाइम लगता है, 18 मिनट का टाइम लगता है, 18 मिनट का टाइम लगता है, जबकि रवि को इसे कंप्लीट करने में 12 मिनट का टाइम लगता है। तो क्वेश्चन ये राइज किया गया है कि सुनीता और रवि अगर सेम पॉइंट से रन करना स्टार्ट करें सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर, तो कुल कितने मिनट बाद दोनों इसी पॉइंट पर आकर के फिर मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे गिवन जो है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन
सुनीता takes 18 minutes in one round and Ravi takes 12 minutes in one round. तो हमें फाइंड करना है कि दोनों अगर एक ही सेम टाइम से सेम डायरेक्शन में और सेम प्लेस से अगर स्टार्ट करते हैं तो कुल कितने मिनट बाद जाकर के दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो हम निकालेंगे सिंस टाइम टेकन बाय सुनीता and Ravi to complete one round to the circular park equal to R लिख देते हैं R 18 मिनट एंड 12 मिनट 18 मिनट और 12 मिनट में ये दोनों कंप्लीट करते हैं रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ रन्स इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट at same time, then they will be meet again at starting point will be LCM of time taken by both in complete one round। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों अगर सेम टाइम सेम डायरेक्शन और सेम प्लेस से अगर दोनों स्टार्ट करते हैं रन करना तो कितने समय बाद दोनों आकर के उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इसके लिए हम दोनों के द्वारा लिए गए टाइम का एलसीएम निकाल दें। देयरफॉर एलसीएम निकाल दो तो 18 का क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 एंड 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। देयरफॉर एलसीएम हमें क्या मिला तो 2 × 2 × 3 × 3 इक्वल टू 3 3 जा 9 मीन्स इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 × 4 36 मिनट। तो 36 मिनट लेटर दे विल बी मीट एट द सेम पॉइंट। तो आप लिख सकते हो 10 दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट at starting point स्टार्टिंग पॉइंट से पर वह 36 मिनट बाद जाकर के फिर एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को।